ये कहानी उस समय की है जब भारत में मुगलों का राज था। आगरा राज्य के सम्राट अकबर बड़े न्यायप्रिय थे। उनके साम्राज्य को उस वक्त स्वर्ण युग कहा जाता था। अपने साम्राज्य की देखभाल करने में सम्राट अकबर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों से कह रहे थे कि जनता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। फिर अचानक अकबर बादशाह कुछ परेशान हो गए। उन्हें याद आया कि कल शाम ही उनके एक मंत्री ने उनसे शिकायत की थी कि उसने अपना एक बेशकीमती हीरा महल में खो दिया है। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। अगर कोई मंत्री कभी कोई चीज़ भूल भी जाता तो जहाँ पर वो छोड़कर जाता था उसे वापस आने पर वो चीज़ वहीं मिल जाती थी। बादशाह को उस मंत्री पर शक था, लेकिन मामले की जांच होनी भी ज़रूरी थी। इसलिए बादशाह अकबर ने बीरबल को इस बात की सच्चाई पता करने के लिए कहा। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, इस समस्या का हल बस एक सवाल से हो जाएगा। सच का सच, झूठ का झूठ साबित हो जाएगा। ऐसा कौन सा सवाल है? अकबर ने पूछा। क्या तुम स्पष्ट रूप से बता सकते हो बीरबल? बीरबल ने बताया, जहाँपनाह, मैं मंत्री से पूछूंगा कि उसने हीरा कहाँ खोया था। बस यदि वह सच बोल रहा है तो वह सही जगह बताएगा, यदि वह झूठ बोलता है तो वह गलती से कुछ और बताएगा। अकबर ने अपनी सहमति दे दी। बीरबल ने मंत्री को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा हीरा कहाँ खो गया था? मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने उसे महल के बगीचे में खो दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई साक्ष्य है? मंत्री ने झिझकते हुए कहा, नहीं महाराज, नहीं है। बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि बगीचे में फूलों के बीच एक तालाब है। क्या तुम उस तालाब के आसपास कहीं थे? जी सरकार, मैं तालाब के किनारे ही खड़ा था उस समय जब मेरा हीरा वहां गिर गया। फिर तो आपने उसे खूब तलाश भी किया होगा? बीरबल ने पूछा। जी महाराज, मैंने बहुत तलाश किया। जब हीरा नहीं मिला तभी बादशाह को ये बात बताई। ठीक है, फिर आप एक काम करिए, अभी जाइए बगीचे में। आपका हीरा हमारे माली को मिल गया था। वहीं बगीचे के तालाब के किनारे एक पत्थर के ऊपर रखा हुआ है, जाओ ले लो। मंत्री को बड़ा अचंभा हुआ कि कितनी आसानी से हीरा मिल गया। वह बगीचे की तरफ भागते हुए गया। बगीचे में पहुंचकर मंत्री फूलों वाला तालाब ढूंढने लग गया, लेकिन बगीचे में तो कोई फूलों वाला तालाब था ही नहीं, तो मिलता कहाँ से? थक हार कर जब मंत्री वापस दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने उससे पूछा, क्या हुआ, मिल गया ना आपका हीरा? जी, वहाँ बगीचे में तो फूलों वाला कोई तालाब ही नहीं है, मंत्री ने झिझकते हुए कहा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन आपने ही तो कहा था सभी दरबारियों के सामने कि आपका हीरा जब खोया था उस वक्त आप फूलों वाले तालाब के किनारे ही खड़े थे। मंत्री को समझ में आ गया कि अब ज़्यादा देर वह झूठ नहीं बोल पाएगा। वो तुरंत सम्राट अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और रोकर बोलने लगा, हमसे गलती हो गई हुजूर, मैंने झूठ बोला था, मेरा कोई हीरा नहीं खोया है। सम्राट अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे डांटते हुए पूछा, तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? तुझे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। मंत्री रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई हुजूर, मैंने सोचा था कि आप दयालु हैं। जब आप सुनेंगे कि आपके मंत्री का नुकसान आपके महल में हुआ है तो उसकी भरपाई के रूप में आप मुझे ज़रूर आपके खजाने से हीरा दिलवा देंगे। अकबर अपने मन में सोचने लगे कि दिलवा तो देता अगर बीरबल जैसा सलाहकार मेरे पास नहीं होता। फिर गुस्से में बोले, मंत्री, तुमने मुझसे झूठ बोला, आज के बाद से तुझे मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है। फिर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें सच में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोग हमारे दयालुता को भी अपना हथियार बना लेते हैं। लोभ में फंसकर हमारा मंत्री भी हमसे झूठ बोल सकता है। बीरबल ने कहा, सच्चाई का हमेशा सम्मान करना चाहिए हुजूर, सभी मंत्री ऐसे नहीं हैं। जहाँपनाह, दया करनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर जो सचमुच दया का पात्र हो। बादशाह अकबर प्रसन्न और निश्चिंत थे कि जब तक बीरबल उनके साथ हैं तब तक उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।